सोचो, एक रैपर, एक इंजीनियर और एक आम युवा अचानक सिस्टम को चुनौती देता है। वो चुनाव लड़ता है, बिना किसी बड़ी पार्टी के। लोग हंसते हैं, कहते हैं ये नहीं जीत सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे नेपाल को हिला दिया। ये कहानी है बालेंद्र शाह की, जिसे लोग प्यार से बालेन कहते हैं। काठमांडू, नेपाल की राजधानी, खूबसूरत लेकिन समस्याओं से भरी हुई। ट्रैफिक, गंदगी, अव्यवस्था और सबसे बड़ी चीज, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ चुका था। ऐसे में एक युवा सामने आता है। न कोई बड़ा राजनीतिक अनुभव, न कोई बड़ी पार्टी, बस एक सोच, कुछ बदलना है। बालेंद्र शाह का जन्म काठमांडू में हुआ। वो पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक इंजीनियर तक सीमित नहीं थी। वो एक रैपर भी थे। उनके गानों में सिस्टम के खिलाफ आवाज थी, सच बोलने की हिम्मत थी। यही वजह थी कि युवा उन्हें सुनते थे, समझते थे। धीरे धीरे उनका नाम लोगों के बीच फैलने लगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन राजनीति में कदम रखेगा। साल 2022, काठमांडू में मेयर चुनाव होने वाले थे। बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में थीं। हर किसी के पास पैसा था, ताकत थी, नेटवर्क था। और तभी बालेंद्र शाह ने ऐलान किया, मैं चुनाव लड़ूंगा। लोग चौंक गए। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा यह सिर्फ पब्लिसिटी है। लेकिन बालेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़े बड़े वादे नहीं किए। उन्होंने बस एक बात कही, मैं काम करके दिखाऊंगा। उनका चुनाव कैंपेन अलग था। न बड़ी रैलियां, न महंगे पोस्टर, बस सोशल मीडिया और लोगों से सीधा जुड़ाव। युवा उनके साथ खड़े होने लगे, क्योंकि उन्हें लगा ये हमारे जैसा ही है। धीरे धीरे ये एक मूवमेंट बन गया। लोग खुद आगे आकर उनके लिए काम करने लगे। और फिर वो दिन आया जब नतीजे सामने आए। सबको लगा बड़ी पार्टियां जीतेंगी। लेकिन नतीजे ने सबको चौंका दिया। बालेंद्र शाह, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, काठमांडू के मेयर बन चुके थे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये सिस्टम के खिलाफ एक संदेश था। अब बदलाव आएगा। मेयर बनने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। काठमांडू की सड़कों पर अवैध निर्माण थे, नालियां बंद थीं, ट्रैफिक बेहाल था। लोग सोच रहे थे, क्या ये भी बाकी नेताओं जैसा ही निकलेगा? लेकिन बालेन ने शुरुआत से ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बड़े बड़े लोगों की इमारतों पर भी बुलडोजर चलाया गया। ये आसान नहीं था। दबाव था, आलोचना थी, धमकियां भी थीं। लेकिन उन्होंने साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है। धीरे धीरे लोग बदलाव देखने लगे। सड़कें साफ होने लगीं, ट्रैफिक पर काम शुरू हुआ। शहर को व्यवस्थित करने की कोशिशें तेज हो गईं। उनका काम सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं था। वो लोगों से जुड़ते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और सोशल मीडिया के जरिए हर कदम की जानकारी देते थे। यही वजह थी कि लोगों का भरोसा उन पर और मजबूत होता गया। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें होती हैं। बालेंद्र शाह को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ फैसलों पर सवाल उठे। कुछ लोगों ने उनके तरीकों को गलत बताया। लेकिन उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। वो बार बार कहते थे, अगर बदलाव चाहिए तो फैसले भी कठिन होंगे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सच्चाई। वो जो सोचते थे वही कहते थे, और जो कहते थे उसे करने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि आज वो सिर्फ एक मेयर नहीं, बल्कि एक आइकॉन बन चुके हैं। नेपाल के युवा उन्हें एक उम्मीद के रूप में देखते हैं। एक ऐसा नेता जो सिस्टम के बाहर से आया और सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा है। बालेंद्र शाह की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बदलाव ला सकता है। जरूरी नहीं कि आपके पास ताकत हो, जरूरी है कि आपके पास हिम्मत हो। एक रैपर से मेयर बनने तक का सफर, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। ये हर उस युवा की कहानी है जो कुछ बदलना चाहता है। आज काठमांडू बदल रहा है, धीरे धीरे, लेकिन सही दिशा में। और इस बदलाव के पीछे एक नाम है, बालेंद्र शाह। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो इस कहानी को याद करना, क्योंकि कभी-कभी एक इंसान ही पूरी व्यवस्था बदल सकता है।